नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है हरियाणा के पंकज की। पंकज एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ, पत्नी और एक बेटा और बेटी है। उसकी अभी 6 महीने पहले ही एक बेटी हुई है। पंकज का रोज के काम का रूटीन है कि वो सुबह 8 बजे काम पर जाता है और वापस 8 बजे आ जाता है, यानी कि 12 घंटे का काम। पंकज के घर से उसकी फैक्ट्री 15 किलोमीटर दूर है और रोजाना फैक्ट्री की बस उसे लेने और छोड़ने आते हैं, क्योंकि उसके आसपास के और कई लोग काम करते हैं और उस फैक्ट्री में वो बस शहर के सभी मजदूरों को लेकर जाती है और वापस छोड़ जाती है। पंकज की जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब एक बेटी घर में आई थी और उसके थोड़े दिनों के बाद ही उसकी पगार भी बढ़ी थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन कहते हैं ना, जब कभी खुशी आती है तो वो अपने साथ दुखों का पहाड़ लेकर आती है। ऐसा ही एक दिन पंकज सुबह उठा तो उसे पता चला कि जिस फैक्ट्री में काम करता है उसमें कल रात को आग लगी थी और उस फैक्ट्री में सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये सब सुनकर पंकज को सदमा लग गया, क्योंकि उसकी रोजी रोटी एक वही फैक्ट्री थी। पंकज और उसके साथी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि सच में वो फैक्ट्री जलकर खाक हो गया है। वो सभी निराश मन से अपने घर आ गए। सबने सोचा कि ये काम तो हाथ से गए, अब दूसरा काम ढूंढना होगा। अब पंकज को दूसरा काम ढूंढना था, इसीलिए वो रोजाना शहर में इधर उधर काम ढूंढने जाता। एक दिन पंकज काम ढूंढने के लिए शहर गया था तो उसे रात को देर हो गई थी और वो सुनसान रास्ते पर था। उसे कहीं पर भी एक ऑटो या बस कुछ भी नहीं मिल रहा था और वो अपने घर से काफ़ी दूर भी था और वो अपने काम के बारे में सोचता हुआ पैदल ही चल रहा था कि तभी अचानक से उसे हॉर्न की आवाज़ आई और तभी उसने पीछे देखा तो एक ऑटो उसकी तरफ आ रही थी। उसने ऑटो को हाथ से इशारा किया और तभी ऑटो उसके पास आकर रुकी। ऑटो वाला पास आकर रुका और उसने कहा, अरे भाई साहब, आप कहाँ जाना है आपको? तभी पंकज ने अपने घर का पता बताया और वो ऑटो में बैठ गया। तभी वो ऑटो चल पड़ी। ऑटो वाला बोला, भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? तभी पंकज ने कहा, हाँ बताइए क्या बात है। तभी ऑटो ड्राइवर बोला, इस रास्ते पर आजकल मैंने सुना है कि एक चुड़ैल घूमती है और लोग भी सड़क से गायब हो जाते हैं। आप अकेले इतनी रात को घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इधर पंकज को आजकल कुछ पता नहीं था, उसे तो बस अपनी काम की टेंशन थी। तभी वो बोला, अरे नहीं भैया, मैंने तो कुछ नहीं सुना, और वैसे भी चुड़ैल भूत ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम है। तभी ऑटो वाला बोला, हाँ, सबकी अपनी अपनी मन की बात है भाई, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तभी पंकज ने बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तभी ऑटो वाले ने एक जगह ऑटो को रोक दिया और कहा, भाई ये रास्ता तुम्हारे घर के लिए शॉर्टकट है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं से ले लूँ। पंकज को तो घर जाना था तो उसने हाँ बोल दिया। तभी ऑटो वाले ने उस रास्ते से ऑटो ले लिया। पर अभी पंकज अपने काम के सुध में था, इसीलिए शायद उसने कुछ सोचा नहीं और वो रास्ते की तरफ ध्यान देने लगा। तभी उसने ध्यान दिया तो उसे रास्ता कुछ अजीब लगा और ऑटो ड्राइवर भी। तभी उसने पूछा, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है, आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं मुझे? तभी ऑटो ड्राइवर बोला, भाई साहब ये शॉर्टकट है और मैं आपको आपके घर लेकर जा रहा हूँ। पर पंकज को दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। तभी वो ऑटो ड्राइवर एक औरत की आवाज़ में बोला, क्या हुआ भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा है?
ये सुनकर पंकज की सांसें मानो अटक से गए थे, क्योंकि ये वही चुड़ैल थी जो आजकल लोगों को गायब कर रहे थे। पंकज को समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और वो अभी भी ऑटो चला रही थी कि तभी उसके बाल हवा में उड़ने लगा, आंखों से खून निकलने लगा और नाखून बहुत ही लंबे थे और वो बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रही थी। पंकज तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और तभी उसने सोचा कि ऑटो से कूद जाता हूँ, क्योंकि जान बचाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी उसके हाथ और पैर एक रस्से से बांध गए जो चुड़ैल ने बांध दिए थे। अब वो इस टैक्सी से बाहर नहीं जा पा रहे थे। वो अपने हाथ पैर को रस्से से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया कि तभी वो थक हार कर रुक गया। और तभी वो चुड़ैल अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसने पंकज का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर पंकज उसे अपना गला छुड़ाने की अब कोशिश करने लगा कि तभी उसका सिर गाड़ी के दरवाजे से जोर से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक जगह पर जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा होने के कारण उसे और कुछ अपने आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे बहुत मारा हो। वो खड़ा हुआ और आगे की तरफ जाने लगा कि तभी किसी चीज पर उसका पैर लगा और उसे पता नहीं चला कि ये क्या है। तभी वो इसे नजरअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी किसी भारी चीज से टकरा गया। वो वही नीचे गिर पड़ा। वो जिस चीज से टकराया था वो उसे देखने लगा तो वो शौक हो गया। तभी उसने देखा कि वो उसका दोस्त रोहन था जो कि उसके साथ काम करता था और वो यहाँ पर बेहोश था। तभी पंकज ने जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश की और भी थोड़ी देर के बाद रोहन को होश भी आ गया। उन दोनों को नहीं पता था कि वो किस जगह पर है और वहाँ चारों ओर इतना गहरा अंधेरा था कि वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो दोनों खड़े हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो वहाँ से चलने लगे कि तभी उन्हें अपने सामने की तरफ कुछ रोशनी भी दिखाई दी। तभी उन्हें लगा कि शायद उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी वो आगे की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा और तभी पीछे से उन्हें उस चुड़ैल के हंसने की आवाज़ भी आने लगी। वो दोनों पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो चुड़ैल उनके पीछे ही खड़ी हुई थी और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाए। तभी उन दोनों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जिस तरफ से वो रोशनी आ रही थी तो वो उसी तरफ भागने लगे। दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी और उन्हें अपने जान बचाने थे, इस कारण वो वहाँ से भाग रहे थे। तभी वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे हंसते हुए हवा में उड़ने लगा और उनकी तरफ जाने लगे। वो दोनों थोड़ी दूर जाने के बाद उस रोशनी के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वो इतनी देर से किसी गुफा के अंदर फंसे हुए थे और अब वहां से बाहर निकल गए थे और वो रोशनी बाहर सड़क पर लगे लाइट की खंभे की रोशनी थी। पर अब वो दोनों उस गुफा से बाहर तो निकल गए थे पर वो चुड़ैल अभी भी उनके पीछे ही पड़ी हुई थी। अब वो दोनों सड़क पर भाग रहे थे कि तभी अचानक से वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को पकड़कर नीचे सड़क पर गिरा दिया और बाद में उन दोनों के पैर पकड़कर उन्हें सड़क पर घसीटने लगे और वो चुड़ैल उन दोनों को फिर से उस गुफा की तरफ लेकर जाने लगे। वो दोनों उस चुड़ैल से अपने आप को छुड़ाने लगे और उस चुड़ैल के पास इतनी ताकत थी कि वो दोनों उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे कि तभी वो अचानक से रुक गई और उन दोनों का पैर छोड़ दिया।
और तभी रोहन को उठाकर हवा में उड़ने लगा। अब ये सब देखकर पंकज के तो रोंगटे खड़े हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ रोहन को मार ही देगी कि तभी पंकज की नजरें पास में बिजली के खंभे पर गई, जिसका एक तार नीचे की ओर आ रहा था। पंकज जल्दी से उस खंभे के पास गई कि तभी उस चुड़ैल ने रोहन को पंकज की तरफ फेंक दिया। इधर रोहन की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पंकज रोहन को संभालने लगा कि तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने उस तार को आगे उस चुड़ैल की तरफ बढ़ाया और उस तार को देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी और उस चुड़ैल के चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा था, जिसे देखकर पंकज को लग रहा था कि अगर वो चुड़ैल के हाथ लग गया तो वो उसे बुरी तरह से मार देगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल वहां से चली गई और पंकज को अभी भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा और उसकी हालत भी खराब हो गई थी। फिर भी उसने रोहन को संभाला और जल्दी से उस रास्ते को पार करने लगा। दोस्तों, रास्ते में भी रोहन को उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद पंकज रोहन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां ले जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।